भारतीय घरों में हर त्योहार पर मीठा जरूर बनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं। उन्हीं ड्राई फ्रूट्स में से एक है किशमिश, जो खीर से लेकर हलवे तक हर डिश का स्वाद बढ़ा देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में किशमिश को कैसे तैयार किया जाता है? अगर आप सोच रहे हैं कि अंगूर को सुखाकर किशमिश तैयार हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल अंगूर से किशमिश को तैयार करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसे आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। किशमिश मेकिंग प्रोसेस। किशमिश तैयार करने के लिए सबसे पहले अर्कावती और सुल्ताना नामक किस्म के अंगूर की खेती की जाती है, जो बाजार में बिकने वाले सामान्य अंगूर से अलग होते हैं। अगर आप फल के रूप में खाए जाने वाले अंगूर से किशमिश बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि किशमिश बनाने के लिए अंगूर की खास किस्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अंगूर की फसल पक जाने पर उसे बगीचे से तोड़ लिया जाता है और सीधा फैक्ट्री पहुंचा दिया जाता है, जहां अंगूर को किशमिश में बदलने का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। फैक्ट्री में पहुंचने वाले अंगूरों को सबसे पहले पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डिपिंग ऑयल से तैयार किए मिक्स पानी में लगभग 1 से 2 मिनट तक डुबाकर रखा जाता है, ताकि अंगूर के ऊपर लगे हुए बैक्टीरिया और धूल मिट्टी को साफ किया जा सके। इसके अलावा इस मिक्स में अंगूर को डुबाने से वह लंबे समय तक फ्रेश रहता है और जल्दी खराब नहीं होता है, जिससे किशमिश बनाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। दरअसल फैक्ट्री में अंगूरों को काफी लंबे समय तक स्टोर करके रखना पड़ता है, इसलिए अगर उसे मिक्स में डुबोकर ना रखा जाए तो उनके जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। वहीं किशमिश तैयार हो जाने के बाद भी उसे लंबे समय तक स्टोर करना आसान हो जाता है। इसके बाद अंगूरों को मिक्स से निकालकर एक खुली और छायादार जगह पर जालीदार बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है, ताकि वह हवा के संपर्क में आकर अच्छी तरह से सूख जाए। हालांकि जालीदार बेल्ट को धूप से बचाने के लिए ऊपर से कवर कर दिया जाता है, क्योंकि धूप के संपर्क में आने से अच्छी क्वालिटी की किशमिश तैयार नहीं होती है। इन अंगूर को कम से कम 4 दिनों तक छायादार जगह पर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उनके ऊपर एक बार फिर पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डिपिंग ऑयल से तैयार तरल पदार्थ का छिड़काव किया जाता है। ऐसा करने से अंगूर की छिलके की चमक बरकरार रहती है और उसमें किसी प्रकार के कीड़े या बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। जिसके बाद अंगूर के गुच्छों को 10 दिन तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। 10 दिन बाद अंगूर का हरा रंग काफी हद तक बदल चुका होता है, जिसके बाद उसे आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। अंगूरों को जिस जालीदार बेल्ट के ऊपर सुखाया जाता है, उसके आसपास जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं और फिर उनके अंदर भूसा भर दिया जाता है। इसके बाद अंगूरों को तिरपाल या मोटी प्लास्टिक की चादर की मदद से चारों तरफ से ढक दिया जाता है, ताकि अंगूरों को सल्फर का धुआं लगाया जा सके। इसके बाद गड्ढे के अंदर मौजूद भूसे में सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है और फिर उस सल्फर में आग लगाने के लिए जलते हुए कोयले के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। जिसके बाद मजदूर उस झोपड़ीनुमा जगह से बाहर निकल आते हैं और उसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। कोयले की वजह से सल्फर पूरी रात धीरे धीरे सुलगता रहता है, जिसका धुआं अंगूरों पर लगातार लगता रहता है। इस प्रक्रिया की वजह से ही अंगूर तेजी से सूखने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी किशमिश में तब्दील होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगली सुबह जालीदार बेल्ट के ऊपर से प्लास्टिक कवर या तिरपाल को हटा दिया जाता है, जिसके बाद अंगूरों को दोबारा कम से कम 4 दिन तक हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उन सभी सूखे हुए अंगूरों को इकट्ठा करके फैक्ट्री तक लाया जाता है, जहां उन्हें किशमिश का रूप, रंग और आकार प्रदान किया जाता है। फैक्ट्री में लाए जाने वाले सूखे अंगूरों को सबसे पहले एक बड़ी सी कंटेनर में खाली किया जाता है, जिसमें पहले से ही पानी मौजूद होता है। उस कंटेनर के अंदर लगी हुई मशीन गोल गोल घूमकर अंगूरों को पानी से धोने का काम करती है, ताकि उनके ऊपर लगी हुई सल्फर समेत अन्य केमिकल की परत को अच्छी तरह से साफ किया जा सके। इसके बाद अंगूरों को धुलाई के बाद एक कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है, जिसमें अंगूरों से सारा पानी अलग हो जाता है। इसके बाद सूखे हुए अंगूरों को एक ड्रायर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जो अंगूर में मौजूद एक्स्ट्रा नमी को सोख लेती है और अंगूर खुद ब खुद मशीन में घूमते हुए गुच्छे से टूटकर अलग हो जाते हैं। इसके बाद उन अंगूरों को कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उन्हें कुछ घंटों के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद तैयार हो चुकी किशमिश को एक बार फिर बड़ी सी मशीन से गुजरना पड़ता है, जो एक छन्नी की तरह काम करती है। इस मशीन से गुजरने वाली किशमिश से हर तरह की गंदगी और डंठल आदि को अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद किशमिश को छटाई के लिए भेज दिया जाता है।
एक मशीन किशमिश को उसके आकार के हिसाब से अलग अलग कर देती है, जिसके बाद तैयार किशमिश को सेंसर मशीन से गुजारा जाता है। यह मशीन किशमिश के रंग को सेंस करके उसे पास या फेल करती है, जिसके बाद किशमिश को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। किशमिश के दाम फैक्ट्री में ही तय हो जाते हैं। ज्यादा बड़े साइज और अच्छे रंग वाली किशमिश को महंगी कीमत पर बेचा जाता है, जबकि छोटे साइज की किशमिश सस्ते दामों पर मिल जाती है। इसके बाद किशमिश को बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके दुकानदार या डिस्ट्रीब्यूटर तक भेज दिया जाता है, जहां किशमिश को छोटे पैकेट्स में भरकर या खुला करके बेच दिया जाता है। किशमिश बनाने के पूरे प्रोसेस में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अंगूरों को अच्छी तरह से सुखाया जाए और उसमें केमिकल की कोटिंग एक निर्धारित समय तक ही रहे, जिसकी वजह से किशमिश लंबे समय तक खराब नहीं होती है और उसे खाने से सेहत को फायदा मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।